खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। आप लोग इतने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी दादी अम्मा स्वीट्स की मालिक है, द ग्रेट अम्मा स्वीट्स। बात यह है कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि बाबा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया था। दर हकीकत वो तो आपको बहुत मिस करते थे। इनफैक्ट हमेशा आप ही के बारे में बात करते थे कि दादी ऐसी थी, दादी वैसी थी, ये करती थी, ये कहती थी, वगैरह वगैरह। ये जो मरखना बैल आया है ना, अगर मैं इसकी रस्सी उस चुड़ैल से बांध दूं तो मेरा रास्ता तो साफ हो जाएगा ना अम्मा। तुम नाम लेके बात नहीं कर सकती। ये पड़ोस वाली मैरू देकर गई है, और ये मैंने आपके लिए बर्गर मंगवाया। शारिक, ये क्या कर रहे हो? अशरफुल ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा यार। रिलैक्स ब्रदर, वही लेकर आया है। हाँ? तुमने उससे बर्गर मंगवा लिया? और वो ले भी आया। हाँ। ये पागल हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? क्या करूँ, पर्सनालिटी ऐसी है, किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ। शारिक, क्या जरूरत थी अशरफुल को सब में इन्वॉल्व करने की? हे प्रो, रिलैक्स। तुम्हें पता है हमारे स्कूल के टीचर्स का एक उसूल था, वो क्लास का मॉनिटर क्लास के सबसे नालायक और बदमाश लड़कों को बनाते। मैंने वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया और मुखबिर को अपना साथी बना दे। बात सुनो, तुम ना जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो रहे हो। क्या करूं, आदत से मजबूर। तुम खा क्यों नहीं रही? कब तक ऐसी भूखी रहोगी? थैंक्स शारिक, तुम ही तो हो जिसको मेरा ख्याल है इस घर में। बस तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारा खाना ऐसे ही तुम तक पहुंच जाया करेगा। तुम ये खा लो। अरे तुम खाओगे या अपने लिए भी बर्गर ही लाए हो? जाना चाहते हो तो जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर हमने तुम्हारी किफालत की है, मगर तुम न कभी हमारा बोझ उठाने के लायक थे और ना ही कभी बन सकते हो। अब सवाल है दूसरे मौके, वो तो हम किसी को देते नहीं है। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहां आने। हमारे तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता था वो बरसों पहले खत्म हो चुका है। अच्छा, लेकिन अम्मा, औलाद का ताल्लुक तो अपनी माँ से कभी खत्म नहीं होता ना। बात यह है कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि बाबा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया था। दर हकीकत वो तो आपको बहुत मिस करते थे। इनफैक्ट हमेशा आप ही के बारे में बात करते थे कि दादी ऐसी थी, दादी वैसी थी, ये करती थी, ये कहती थी, वगैरह वगैरह।
तुमने बच्चों के कहने पर उनको रख तो लिया है, लेकिन उनका वजूद हमारे जख्मों पर नमक का काम कर रहा है। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। हमें भी ऐसा ही लगता है। आपको पता है, हम गए थे समझाने उनको, लेकिन पता नहीं क्यों ये बच्चे लोग उनके हिमायती हो गए। बोलते माफ़ी मांगने आए थे, माफ़ी लेकर ही जाएंगे बस। कोई माफी का तलबगार नहीं है, सब पैसे का चक्कर है। ये तो हमारी जायदाद को सूंघते हुए चले आए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जायदाद की भनक कैसे मिली हुई। खैर, ये भी पता चल जाएगा। हाँ माँ, 100% सही बात किया आपने। हमें भी ऐसा ही लगता था। काफ़ी मरतबा कोशिश की आपसे बात कर लें, बोल नहीं पाए। हिम्मत नहीं कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। सच बात का क्या बुरा लगना, हमारी औलाद है दोनों, हम उनकी रग रग से वाकिफ, कोई लगाव नहीं है हमसे। ये जो मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कि हमारी जायदाद में हमारे हिस्सेदार बन जाए। अम्मा, आपको हमारी जान की कसम है, 1 टका मत देना इन लोगों को आप। और एक बात बताएं, जब आपको सब पता तो निकाल क्यों नहीं देती है घर से? अशरफुल, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेहमानों को निकालना हमारे उसूलों के सख्त खिलाफ, लेकिन पता नहीं हमने इनको घुसने की इजाजत क्यों दी। लेकिन जब आ ही गए हैं तो ये बात का पास तो रखना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानते बूझते सांपों को अपने घर में पाल लें। अशरफ, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम ऐसे कुछ हालात पैदा करो कि ये लोग कल के जाते आज ही दफा हो जाए। आप फिक्र ही ना करें अम्मा, हम तो कब से इंतजार में थे कि आपसे भी इशारा दे। अब आपने बोल दिया ना, देखिए कैसे कैसे हालात पैदा करता है अशरफुल उनके लिए। अरे ऐसी कोई बात ना करना जिससे सबको शक हो जाए। ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नहीं टूटेगी अम्मा, चलो एक ही लाठी से मारेंगे सांपों को, देखती जाए बस। अरे इस वक्त कौन आ गया? हाय। अरे आप? वो आपकी याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं आपसे। मेरी याद? दरअसल क्या है कि मैं इधर कराची में बहुत बोर होता हूँ और ऊपर से कोई दोस्त यार भी नहीं है, और ऊपर से घर में इंटरनेट भी नहीं है। अगर आप मुझे अपने घर के इंटरनेट का पासवर्ड बता दे तो। ओह जी जी, जरूर ले लें। तो फिर बताएं किस नाम से? वो देखिए, अगर आप नहीं बताना चाह रही तो इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो फिर बताएं। वो पटाखा 1 2 3। तो यानी आप खुद भी जानती हैं कि आप कितनी बड़ी पटाखा हैं। हाँ भाई, तो ये पासवर्ड है ना? जी जी, ये पासवर्ड है। थैंक यू थैंक यू। अब चक्कर लगाएं? हाँ जरूर आऊंगी सुबह। Servant, servant, servant,
अशरफुल, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मालकन साहिबा तुम्हें कब से आवाज दे रही हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अभी तुमने आवाज दी तो हम पलटे ना जवाब दे रहे तुमको। इससे पहले हमें किसी ने आवाज दी नहीं तो हम पलटे नहीं भाई। यू लायर, अभी मैंने तुमको इतना साउंड दिया। सर्वेंट सर्वेंट सर्वेंट। ये सरपंच क्या होता है भाई? अशरफुल नाम है हमारा। अशरफुल बोलोगी ना दौड़ते हुए आएंगे। ठहर जाओ, अभी तुम्हारी अम्मा से क्लास लगवा दे। ओके लिसन, यू गो एंड मेक सूजी का पुडिंग फॉर मी। क्या सूजी? सूजी पुडिंग मतलब सूजी का हलवा। ओ फिरंगन औरत, तो यूं बोलो ना, सूजी का हलवा। सीधे से बोला करो। जाओ लेकर आते। अब आएगा मजा बेटा। अशरफुल तुम्हें बताएंगे कि अशरफुल चीज क्या है। सारे बदले लेंगे हम। अशरफुल, वह फिर कौन है भाई? अशरफुल सुनो। बोलो। बोलो? ये किस तरह बात कर रहे हो? तमीज नहीं है बात करने की तुम्हें? तमीज को छोड़ो। जिस तरह अशरफुल अशरफुल होता है ना, उस तरह बोलो बोलो होता है, तो बोलो। ये कमीज इस्त्री करके दो मुझे। कमीज हम की इस्त्री करें? तुम्हारी है ना, तुम इस्त्री करो, हम नहीं करेंगे। तुम इस घर के नौकर हो, तुम्हें तनख्वाह मिलती है इस काम की। इस्त्री करके दो मुझे। ओ बात सुनो, तनख्वाह ना हमें हमारी अम्मा देती है। तुम्हारी कब से कमेटी डल गई हमारी तनख्वाह में? अम्मा का जो कुछ भी है ना वो हमारा ही है। अम्मा के बाद तो हमें ही मिलेगा ना। तुम ये कमीज इस्त्री करके दो, समझ आ रही है? और ध्यान से करना, तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा महंगी है ये कमीज। अच्छा अच्छा, महंगी है? अम्मा टेंशन ही ना ले, हम लेंगे। पिछला, अब का, आने वाला, सबका बदला लेगा अशरफुल, आपके अशरफुल। और ना हो तो और क्या करूं? एक ढंग का केबल चैनल तो है नहीं इस घर में, पर से इंटरनेट पे भी पाबंदी। तुम लोगों को ना गारों में रहना चाहिए, यू नो, केव्स। घरों में? इसमें हंसने की क्या बात है? असल में मुझे हंसी पता है क्या सोच के आई है? तुम्हें भी हंसी आएगी। जरा सोचो, घरों में अगर अजलान पत्ते पहन के घूमने लगे तो कैसा लगेगा? जरा सोचो। मैं आपसे अपनी परेशानी शेयर कर रही हूँ, उसमें भी आपको मजाक सूझ रहा है। रोशना, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मैं भी तुम्हारे फोन पे ऑन कर सकता हूँ। कर सकते हो? कर सकता हूँ, मगर करूँगा नहीं, क्योंकि इस घर में इंटरनेट और मोबाइल दोनों पर पाबंदी है। अम्मा को पता चल गया ना तो कोहराम मचा देंगी। जो करना। बेबी कर दो ना। तो अम्मा का क्या करे? उनको पता चल गया तो? पहले अम्मा के काम कम थे क्या? ये लोग भी आ गए। हमें एक सिंगल पसली, ये 2 दर्जन लोग कैसे खिदमत करेंगे इनकी? तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता अशरफुल, पता नहीं क्या होगा हमारा। अब आएगा मजा। अच्छा देखो, बात सुनो, हम जा रहे हैं हलवा बनाने, जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम ना कोई गंद ना करना, ठीक है? सही से कपड़े इस्त्री करना। जल गया ना ये कपड़ा, 10,000 का है मालूम? हाँ सही करना।
जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं हमारी स्त्री? नहीं 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 नहीं, स्त्री तो हमारी वफादार बंदी है, वो तो कपड़े नहीं जला सकती। खैर देखेंगे। लो भाई अशरफुल, सूजी तो भून ली, अब इसमें चीनी डालनी बाकी है। चीनी लो भाई, सूजी तो हो गई, अब इसमें से चीनी कौन सी है, नमक कौन सा है? अब बताएंगे सूजी कैसे बनती है, हमको ऐसा ही समझते हैं ना। अभी पता चलेगा जब अशरफुल बनाता है ना सूजी, उसको कहते हैं सूजी। अरे मेरे हिसाब से ना ये मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजें बकवास है, सब बकवास। हमारे बचपन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, फिर भी हम बोर नहीं होते थे। तो फिर क्या करते थे? क्या करते थे क्या? इतनी अच्छी अच्छी गेम्स होती थी, क्या खेलते थे हम लोग? लंगड़ी पाना, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और वो चॉकलेट है ना? चॉकलेट यस। तो अब मैं आपके साथ पकड़म पकड़ाई खेलूं। पकड़म पकड़ाई ना खेलो, लेकिन दिल बनाने के लिए तो खेला जा सकता है। लूडो तो इसमें ऐसे देखने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, हर वक्त मुंह बना रहता तुम्हारा तो। हेलो मिस्टर, तुम्हारा इंटरनेट कैसे चल रहा है? क्यों, तुम्हारा नहीं चल रहा? यहाँ के सीरियल का नहीं पता तुम्हें? ये किन उसूलों की बात हो रही है? शारिक, यहाँ पे इंटरनेट यूज करना मना है। ब्रो, ये इंटरनेट है, कोई डबल सवारी नहीं जो मना है। मोबाइल तुम से। हो गया इंटरनेट कनेक्ट। सुनो, ये पासवर्ड क्या है इसका? पटाखा 1 2 3। पटाखा 1 2 3? और ये दिया किसने? मेहरू? देखा, मैंने कहा था ना अज़लान, ये लड़की ठीक नहीं, इसके पासवर्ड से अंदाजा लगा लो। पटाखा 1 2 3। अब ये देखो, मेरे घर तो आए, मैं बताती हूँ, इसका पटाखा गिरी निकालती हूँ। मैंने जब इससे पासवर्ड मांगा तो इसने मुझे मना कर दिया, और इसने मांगा तो दे दिया। बताते हो सिर्फ। थैंक यू शारिक, तुम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता मेरा इस घर में। इट्स ओके, कम ऑन। ओ हेलो बहन जी, इससे पहले कि हम तुम्हें कोड़े मार रहे थे, हर बात पे इसी का थैंक यू करते हो। हमारा कोई मेलजोल ही नहीं है? जब देखो मेरे बच्चों को नाराज कर देती हो। इससे क्या हुआ? ये क्या हुआ? हर बार उसको थैंक यू बोले तो नाराज होगा ना वो। सर्वेंट, सर्वेंट। क्या हो गया? अरे लुक ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये सूजी का पुडिंग ईट करना चाह रही थी और उसने इसमें शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। अशरफुल, अशरफुल, कहाँ हो तुम? कहाँ मर गए हो? क्या हो गया? और एक बात बता दूं, सबने कान खोल के सुन लो, आइंदा से ना हमारे बच्चे के इस तरह से नाम नहीं लेना, पहले बता रहे। एक तो तुमने मेरी 20,000 की कमीज दफा कर दी, और से मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हेलो जी, मी फर्स्ट यू लेटर। और यू फूल ह्यूमन, तुमने ये कैसा पुडिंग बनाया है? तुमने इसमें शुगर की जगह सॉल्ट एंटर कर दिया। तुम अपने हलवे को लो रही हो, यहाँ इसने मेरी 20,000 की कमीज तबाह कर दी। अरे भाई, ये क्या हंगामा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? अम्मा देखे ना, ये फूल अशरफुल, मैंने बोला कि मुझे ये सूजी का पुडिंग बना कर दे और इसने इसमें शुगर की जगह सॉल्ट एंटर कर दिया।
ये क्या शुगर सॉल्ट लगा रखा है तुमने? अम्मा, इसने मेरे 30,000 की कमीज तबाह कर दी। अभी 2 मिनट्स पहले ये 20,000 का था और अब ये 30,000 का हो गया। बिग सिस्टर ऑफ लॉ। बीच में मत बोलो, मैं अम्मा से बात कर रही हूँ। अम्मा देखे ना। भाभी, मेरी वाइफ को तो बात करने देना। क्या फर्क पड़ेगा इसके बोलने से? अम्मा को समझ में थोड़ा ही आएगा। पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बोले। खामोश। घर के काम जब बिगड़ते तो उसी वक्त बिगड़ते जब घर के नौकर करते। इसीलिए सिवाय अशरफुल के हमने किसी को नौकरी पे नहीं रखा। अगर इन कामों को सीधा करना है तो घर वालों को अंजाम देने होंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि जिसको इस घर में रहना है वो घर के काम खुद करेगा। क्या मतलब अम्मा, अब नौकरों के काम हम लोग करेंगे क्या? अम्मा, ऐसे कैसे? तुम लोग सिर्फ कमाओगे, घर के काम सिर्फ औरतों को जेब देते। ये दोनों करेंगी। जान, मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। बोलो। मैं यहाँ हमारी जायदाद से अपने जायज हिस्से को लेने आई थी, तुम्हारी माँ की खिदमतें करने नहीं आई। तो कौन कह रहा है तुम उनकी खिदमत करो? बोलो, कौन कह रहा है? घर के काम करने को और क्या कहते हैं? एक बात कान खोल के सुन लो इब्राहिम, मुझसे घर के काम कभी नहीं होंगे। जान, एक बात बताओ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? बताओ, कोई दूसरा रास्ता है इसके अलावा? क्या मतलब है? जान, सीधा सा मतलब है, कुछ दिन अम्मा की खिदमत कर लो, उनको खुश कर दो, फिर सारी जिंदगी आराम से बैठ के खाना। देखो, वरना हम लोगों को खाली हाथ अपने घर वापस जाना पड़ेगा और सारी जिंदगी तुमको वहीं काम करना पड़ेगा। तुम्हें हालात पता तो है हमारे, हम नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। देखो, कुछ दिन खिदमत करके अच्छा है, उनका दिल साफ कर तो खुश हो जाएंगी वो, वरना सारी जिंदगी अपने घर पे काम करती रहूंगी। बात को समझो। हनी, वहां कनाडा में भी तो सारा होमवर्क यू करते थे ना। आए तो वहां कनाडा में कोई भी होमवर्क नहीं करती थी। मैंने कब इनकार किया है? मैं तो यहाँ भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे हिस्से के सारे काम कर दूंगा और शाबाश तुम्हें मिलेगी। हनी, यू की मदर ने सीसीटीवी कैमरा फिट किए हुए हैं। यू आई की प्लेस में वर्क करोगे ना तो यू की मदर को 1 मिनट में नोन हो जाएगा। डार्लिंग, तुम समझने की कोशिश करो। मैं समझ चुका हूँ कि अम्मा ने ये सारा चक्कर क्यों चलाया है। वो चाहती हैं कि तुम यहाँ से डरकर भाग जाओ, लेकिन यही वक्त है यहाँ ढीठ बनकर पड़े रहने का, वरना कि करोड़ों की जायदाद इब्राहिम एंड कंपनी को चली जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। Oh, no, honey, don't say like this. तुम देखना, भाभी भी इस वक्त बढ़ बढ़ कर अम्मा के काम करेंगी अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अब तुम्हारे ऊपर है, उनसे हार मान लो या फिर डट कर उनका मुकाबला करो। तो अशरफुल के बच्चे, ये क्या किया तुमने? क्या किया हमने? देखो, हम पे तशद्दुद ना करना, हम अम्मा को बता देंगे, बता रहे। ओ हेलो, अम्मा के पास जाने लायक बच्चोगे तो बताओगे ना, तशद्दुद बता देंगी। किया क्या हमने? बड़ी मामी का सूट जला दिया, छोटी मामी के हलवे में नमक मिला दिया, और पूछते हो क्या किया? गलती हो गई हमसे, गलती इंसान से होती है, हम भी इंसान हैं, कर दो माफ। गलती के बच्चे, तुम्हारी इस गलती की वजह से ना अम्मा ने इस घर का सारा काम उन बहुओं पे डाल दिया, और वो डर के भाग रही है यहाँ से। सही पकड़े। क्या मतलब? मतलब भगाने के लिए किया है?
कितना ढीठ आदमी है ये, कितना ढीठ। एक तो गलती करता है, ऊपर से हमारे सामने एक्सेप्ट भी करता है। तो हमने थोड़ी किया है, वो अम्मा ने हमको बोला था आप हमें लगाएंगे ना, इससे पहले सुन ले, ये हमने भगाने के लिए किया है, लेकिन अम्मा ने बोला था ना, खुद से थोड़ी किया है। क्या मतलब, क्या बोला है अम्मा ने? सुनो, अम्मा ने बोला कि इतना तंग करो ना उन दोनों फैमिलियों को कि अशरफुल कि वो भाग जाए घर छोड़ के दोनों। इसका मतलब ये प्लान अम्मा का था? हाँ अम्मा का है। अशरफुल ज्यादा बकवास की ना तो सारा का सारा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। हमारी जगह है अशरफुल, हम यहीं बैठेंगे, तुम लोग जाओ ना। क्यों इस पे नाम लिखा है तुम्हारा? शर्म नहीं आती मालकों से ऐसे बातें करते हो? चलो चलो निकलो 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 निकलो। हमारी जगह। अशरफुल मुझे मजबूर मत करो। हनी, 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 जल्जला आ गया क्या है? जल्जला इज ऑन द दरवाजा ना। अच्छा अच्छा, आप समझा। इस वक्त कौन हो सकता है? वो ना लुक करो। अरे आ रहा हूँ भाई, उड़ के आ जाऊं क्या? सब्र करो। बोला भी था अम्मा को घड़ी दिला दो। क्या बात है, अभी तो नमाज के लिए उठे थे। वो अभी जो है ना फजर कहते हैं उसको 1.5 घंटा हो गया। तो ये बताने आए हो? नहीं, बताने नहीं आए, बुलाने आए। बीवी को बाहर भेजो, वो अम्मा ने बोला कि घर के काम शुरू करवा रहे। मतलब घर के काम? मतलब ये है कि अम्मा ने ऑर्डर दिया था, भूल गए हैं? भूल गए तो बता दो, हम अम्मा को भेजो, याद दिला देंगे। नहीं नहीं अशरफुल, क्या हो गया? तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं भेजता हूँ। तुम ही काम के बंदे इस घर में। घर के काम? वो अम्मा ने तुम्हें काम के लिए बुलाया है? हनी, जानता हूं, कुछ दिनों की बात है, अब हिम्मत कर लो। हनी, यू ने सेट किया था UI के साथ ना कोऑपरेट करोगे। नो कम विद मी। हाँ, लेकिन इस वक्त अम्मा का मुखबिर वहां मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही वो इधर उधर होता है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी तो मैं जा रही हूं, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अम्मा को बनाना है, हिस्सा लेना है, जो कुछ करना है जल्द से जल्द करो, वरना यहां से चलो। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। सफोकेशन हो रही है मुझे। अरे इतनी अच्छी हवा चल रही है, फिर भी तुम्हें सफोकेशन हो रही है? मेरे
मेरा मतलब वो नहीं है, यहाँ रह रह के बोर हो गई हूँ मैं। तो ये कैसा लाइफस्टाइल है, फिर आउटिंग ही नहीं करता। कृष्णा ऐसी बात नहीं है, मैं तो रोज काम पे जाता हूँ। काम से घर और घर से काम, ये कोई आउटिंग नहीं होती। वैसे ये बात तो है, इस घर में माहौल काफी ज्यादा बोरिंग है। तुम कभी मेरी तरफ चक्कर लगाओ ना, फिर मैं बताता हूँ कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं। थैंक यू, लेकिन अब मुझे सिर्फ कनाडा वापस जाना है। वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई काम के अलावा और कहीं नहीं जाता। एक काम करते हैं, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो कहीं चलते हैं। Really? हाँ चलोगी ना? हाँ ऑफ कोर्स। बस ठीक है, मैं 1.5 घंटे तक आता हूँ, तो चलते हैं। तुम रेडी रहना, ठीक? ओके, आई विल वेट फॉर यू। डन। जस्ट इन केस अगर वो लेट हुआ तो मैं भी लेके जा सकता हूँ। क्या कर रही हैं अम्मा? नाबीना हो, नजर नहीं आ रहा। वैसे अम्मा, आपकी सुबह सुबह अखबार पढ़ने वाली आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं। आपको याद है कि बचपने में सामने वाले घर से अखबार चुरा के लाया करता था मैं आपके लिए, पैसे जो नहीं होते थे। सरासर झूठ। हम पूरे 8 आने दिया करते थे तुम्हें, वो उड़ाकर तुम फिर अखबार चुरा कर लाते थे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, याद आ गया मुझे। और आपने एक दिन मुझे पकड़ भी लिया था और मारा भी था। आपको पता है आज तक मेरी कमर में दर्द होता है। काश कि वो चोटें नसीहत का काम करती। अम्मा मुझे तो ऐसी नसीहत हुई कि क्या बताऊं। बस मैं चाहता हूं कि मैंने आपका जितना दिल दुखाया है उसका कुफारा अदा हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है मैं आपके साथ काम पे जाऊंगा, आपका हाथ बटाऊंगा। ये ख्याल कैसे आ गया अचानक? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। सुनो, हम सिर्फ तुम्हारी अम्मा हैं और हमारी मजबूरी यह है कि हम इस हकीकत को बदल नहीं सकते। अम्मा के आगे जान वान मत लगाया करो। तुम्हारी जान कहाँ अटकी है अच्छी तरह जानते हैं। अम्मा आप तो बिला वजह खफा हो गई। मैं तो बस ये कहने आया था कि अब इस उम्र में आपको इस तरह मेहनत मुशक्क़त करते मुझसे देखा नहीं जाता। मैं चाहता हूँ आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पर डाल दें। वो कैसे? अम्मा वो जो आपका मिठाइयों का काम है ना, अब मैं संभालूंगा। आपको याद है बचपन में आप हलवा पकाया करती थी और मैं पूरे मोहल्ले में बांट कर आया करता था। तो ठीक है, कल से मैं भी आपके साथ बेकरी जाऊंगा। देखिएगा 2-3 दिनों में पूरा काम समझ जाऊंगा। बस फिर आप घर में बैठिएगा और मैं काम संभालूंगा। बाहम मशवरे से आए हो तुम दोनों? क्या मतलब? नहीं अम्मा, कसम उठवा ले। मुद्दा मुश्तरका है तो जवाब भी एक साथ ही सुन लो। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। और रहा कंधे का सवाल, तो वो हमें मरने के बाद ही जरूरत पड़ेगी। कुछ दिन गुजारने आए हो, खामोशी से गुजारो और चलते बढ़ो। और एक बात याद रख, यहां रिश्तेदारियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
सुन लिया, बड़े आए थे कांदा देने वाले। I don't know. How make a roti? Listen, you make roti and I make sattan. वाह 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 वाह, तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती तो ये मेरा मसला नहीं है। रुशना नहीं आई अभी तक? वो मैंने उसे इशारे के साथ जाते हुए देखा था ना, इसलिए पूछ लिया। तुम्हारी हरकतें तो जैसे उन्हें बहुत पसंद है। खामोश। देख लिया अजलान तुमने, इसलिए इन लोगों के इस घर में दाखिले के सख्त खिलाफ थे। आज इनके काम का पहला दिन था। आज ही अशर किया है तो आगे क्या होगा?